नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ली गई बैठक में 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। पहले 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई थी और अब 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई द्वारा इंटरनल असेसमेंट के लिए किस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और उस पर छात्रों की कितनी सहमति होती है। अधिकतर छात्रों का मानना है कि अभी भी उनका तनाव कम नहीं हुआ है। सीबीएसई का असेसमेंट फॉर्मूला सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें फायदा होगा या नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से, जहां एक घर में 2 नई दुल्हन की एंट्री हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि थोड़ी देर बाद फेक दुल्हन का राज खुल गया। ये खबर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हुआ यूं कि भदोही के गोपीगंज कस्बे में बीते दिन लड़की की शादी थी। घर में खूब चहल पहल थी। बारात आने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ लाल जोड़े में दुल्हन विदा हो गई। इसी बीच घर और पास पड़ोस की महिलाएं एक कमरे में बैठी थी। तभी एक महिला दुल्हन की वेशभूषा में घूंघट डाले उनके बीच में आकर बैठ गई। इसी बीच एक महिला का ध्यान इस बहरूपिये पर गया और उसने हैरानी जताते हुए कहा कि दुल्हन को तो हमने विदा कर दिया, ये दूसरी दुल्हन कौन आकर बैठी है। दुल्हन बना लड़का महिलाओं की आवाज में बात कर सबको बरगलाने का प्रयास करता रहा, लेकिन शक होने पर उसका जबरदस्ती घूंघट हटाया गया। इतने में उसके सिर के नकली बाल भी जमीन पर गिर गए। ये देख वहां मौजूद महिलाएं और अन्य लोग चौंक गए और उस बहरूपिये को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच लोग पुलिस को बुलाने की तैयारी कर ही रहे थे कि पूरी फिल्मी स्टाइल में उस युवक के 2 दोस्त बाइक से आए और अपने साथी को भगा ले गए। वहीं चर्चा है कि युवक महिला की वेशभूषा में शादी वाले घर में आए अपनी किसी प्रेमिका से मिलने आया था। उसे जब अनजान घर में घुसने का कोई तरीका नहीं मिला तो उसके दिमाग में ये अनोखा आइडिया आया। और एलोपैथी पर सवाल उठाने वाले बाबा रामदेव ने एक बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि ज्योतिषी एक धंधा है जो कि घर बैठे लोगों को मुहूर्त और भविष्य के बारे में बताकर मूर्ख बनाते हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 500 और 1000 के नोट बंद किए थे तो किसी को पता नहीं चला। किसी ज्योतिषी ने ये भी नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। किसी ने नहीं बताया कि इसके बाद ब्लैक फंगस भी आने वाला है। उन्होंने कहा कि किसी ने ये नहीं बताया कि कोरोना का समाधान बाबा रामदेव कोरोनिल से देने वाले हैं। मैं तो विशुद्ध रूप से हिंदी और संस्कृत बोलता हूँ। बीच बीच में अंग्रेजी बोलने वालों को भी टोकता हूँ, क्योंकि ये बोलते थे कि हिंदी और संस्कृत बोलने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर उनके विधानसभा क्षेत्र में लगा दिए गए हैं, जिस पर लिखा है कि विधायक नदारत हैं और खोजने वाले को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। पंजाब में कांग्रेस के राज्य नेतृत्व में मतभेद चल रहा है। सिद्धू ने पार्टी के मतभेदों को सुलझाने के लिए अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित 3 सदस्यीय कांग्रेस पैनल से मुलाकात की। सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अनबन चल रही है, जिसके बाद 50,000 रुपए देने का वादा करने वाला एक पोस्टर एनजीओ ने चिपकाया है और आरोप लगाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव जीतने के बाद से विकास के वादे भूल गए हैं। एनजीओ ने दावा किया कि सिद्धू लंबे समय से अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आए हैं। ये पहली बार नहीं है जब सिद्धू के लापता पोस्टर उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगाए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 में शिरोमणि अकाली दल के नेता ने विधायक के लापता होने के पोस्टर लगाए थे। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी कहा है कि स्वास्थ्य सबसे पहले है। इसलिए जब उत्तराखंड में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था, हम प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देश की वर्तमान वस्तुस्थिति के दृष्टिगत राष्ट्र हित में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में शीघ्र ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विचार विमर्श और परामर्श सहित उत्तराखंड प्रदेश की वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा कर प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। और मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।